Welcome back to our pharmacognosy learning series for the pharmacy students. In the last video, we studied glycosides, their classification, examples, therapeutic uses. I hope you revised them. Today, we are moving to another very interesting and important class of natural product, that is volatile oil. सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए वॉलेटाइल होता क्या है. वॉलेटाइल ऑयल जो है वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसके वजह से किसी भी प्लांट में थेरापेटिक एक्टिविटी होती है. तो जो वॉलेटाइल ऑयल हैं उनको हम असेंशियल ऑयल और एथरल ऑयल भी बोलते हैं. ये कंसनट्रेटेड हाइड्रोफोबिक लिक्विड होता है जिसका जो कि वॉलेटाइल होता है नेचर में और मीन्स इजीली इवेपोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. तो वॉलेटाइल ऑयल को जनरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, स्टीम को यूज़ करके. इसको वॉलेटाइल ऑयल्स जो हैं उनको हम परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सोप और फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. बेसिकली इनको टर्पीन से डराइव किया जाता है और ये आइसोप्रीन यूनिट बनाते हैं जिसका जनरल फार्मूला है C5H8. ये जो वॉलेटाइल ऑयल है ये प्लांट को इंसेक्ट से या एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो वॉलेटाइल ऑयल जो है वो कोई भी ग्रीसी स्टेन नहीं छोड़ता पेपर पे, जैसा कि फिक्स्ड ऑयल जो है वो स्टेन जो है उसको पेपर पे छोड़ देता है. ये जो आपका वॉलेटाइल ऑयल है ये सिक्रीटरी सेल, डक्ट और ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के. ये बहुत सारी इसमें वॉलेटाइल ऑयल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एक्टिविटी होती है. तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से हाई होती है. इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये कंपाउंड्स, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. नेचर वॉलेटाइल होता है, जैसा इसका नाम ही वॉलेटाइल ऑयल है तो इसका जो नेचर होगा वॉलेटाइल होगा. कलरलेस होते हैं ये, लेकिन जब हम इनको एयर या डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो इनका जो कलर है वो डार्क हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन. देन इसकी अगर अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो प्लांट हैं 60 फैमिलीज़ को कवर करते हैं. मीन्स इसमें आपके लैबिएटे, रुटेसी, पिप्रेसी, जिंजिबरेसी, मिरिटेसी, लॉरेसी, अम्बेलिफेरे के जितने भी प्लांट हैं जो इन फैमिली से बिलोंग करते हैं उन सभी में वॉलेटाइल ऑयल जो है वो प्रेजेंट होता है. और ये जो वॉलेटाइल ऑयल है ये एंटायर पार्ट में भी प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकता है और किसी पार्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे क्लोव, कोरिएंडर, डिल, कैरावे, स्पीयरमिंट. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि इन प्लांट्स में वॉलेटाइल ऑयल जो है वो प्रेजेंट होता है. वॉलेटाइल ऑयल को हम प्लांट सोर्स से तो ऑब्टेन कर ही सकते हैं, साथ साथ हम इनको एनिमल सोर्स से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल है कैस्टोरियम, सिवेट मस्क, एम्बेरग्रिस, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो अगर वॉलेटाइल ऑयल जो है वो प्लांट में पहले से प्रेजेंट होता है और सिक्रीटरी सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये डक्ट ग्लैंड में, सिक्रीटरी सेल में प्रेजेंट्स होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कैरावे, डिल और कोरिएंडर के फ्रूट में वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा. क्लव एंड रोज़ के फ्लावर में वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. पेपरमिंट, सिट्रोनेला, स्पीयरमिंट की लीव्स में प्रेजेंट होता है. पिपलामूल की रूट्स में प्रेजेंट होता है. कार्डमम की सीड्स में, फैनल की ऑयल ट्यूब्स में. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ये एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस प्लांट के किस पार्ट में वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. देन उसके बाद है आइसोलेशन. अगर आइसोलेशन की बात करें तो हम जो वॉलेटाइल ऑयल प्लांट में प्रेजेंट होता है वो किस टाइम पे हमें कलेक्ट करना चाहिए, जब वो मैक्सिमम अमाउंट में उस प्लांट में प्रेजेंट हो. तो उसका पर्टिकुलर टाइम होता है. जैसे जैस्मिन जो है उसमें वॉलेटाइल ऑयल की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा सनसेट के टाइम पे होती है, तो हमें उसको उस टाइम पे कलेक्ट करना चाहिए. हम वॉलेटाइल ऑयल को डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी मैकेनिकल मेथड के थ्रू भी, जैसे एक्यूले एंड एनफ्लोरेज टेक्निक्स के थ्रू भी हम इनको आइसोलेट कर लेते हैं. डिस्टिलेशन में जैसे हम क्लोव ऑयल को या पेपरमिंट ऑयल को, यूकैलिप्टस ऑयल को डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लेमन और ऑरेंज को हम कोल्ड प्रेसिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से वॉलेटाइल ऑयल को. जैस्मिन और जो डेलिकेट फ्लावर्स होते हैं उसमें से हम एनफ्लोरेज और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू वॉलेटाइल ऑयल को
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम किसी ड्रग का थिन सेक्शन लेंगे और उसको अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान 3 डाई के साथ ट्रीट करेंगे तो अगर रेड कलर अपीयर होता है इसका मतलब उस प्लांट में वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। सेम अगर हम किसी ड्रग का थिन सेक्शन लेके उसको टिंक्चर ऑफ एल्केन के साथ ट्रीट कराएंगे तो रेड कलर अपीयर होगा, जिसका मतलब है कि उसमें वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे इसमें टेस्ट हैं, जैसे कि हमने अननोन कोई भी ड्रग लिया और उसमें 2 ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड की ऐड करी तो अगर येलो कलर आएगा तो उसका मतलब मैंथोल उसमें प्रेजेंट है। थाइमोल और यूजिनॉल के केस में ग्रीन कलर शो होगा, मिथाइल सैलिसाइक्लेट के केस में वॉलेट कलर शो होगा और वैनिलीन के केस में डार्क ब्लू कलर होगा। थेरेपेटिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो नर्वाइन स्टिमुलेंट की एक्ट करते हैं एज अ कार्मिनेटिव, एज एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, डायूरेटिक, एरोमेटिक, डिओड्रेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट, बहुत सारे इसमें एक्टिविटी होती हैं वॉलेटाइल ऑयल में। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको एज अ हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, एज अ परफ्यूमिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में या फूड बेवरेज इंडस्ट्री में या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपका क्लोव ऑयल आपने सुना होगा कि अगर किसी को पेन हुआ है टूथ में तो आप क्लोव खा लो। तो क्योंकि क्लोव जो है वो एज अ डेंटल एनाल्जेसिक यूज़ होती है। पेपरमिंट ऑयल जो है वो कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। यूकलिप्टस ऑयल जो है वो एज अ एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होता है। सिनेमन ऑयल जो है उसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेमन जो है उसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लोव ऑयल से, मेथड क्या है एक्सट्रैक्शन का, वॉलेटाइल ऑयल, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंस पूछा जाता है फिक्स्ड ऑयल और वॉलेटाइल ऑयल के बीच में। तो अगर हम बात करें वॉलेटाइल ऑयल की तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि वॉलेटाइल ऑयल जो है वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है प्लांट के अंदर कोई भी एरोमा या फ्लेवर जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं प्लांट को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो that's all for today's video on volatile oil. In the next section we will take up tannin. Don't forget to like, share and subscribe for more exam focused pharmacognosy content, and thank you so much.